हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, मैं इस चैनल पे बहुत ही शॉर्ट और सिंपल तरीके से चार्ट के एनालिसिस करती हूँ और रेगुलर बेसिस पे हमारा जो डेली स्टॉक्स है अगले दिन के लिए वो पोस्ट होते रहता है। लेकिन उसके साथ साथ मैं कुछ ऐसे वीडियो भी पोस्ट करती हूँ जो जो स्पेशल होते हैं। जैसा कि बीच में एक वीडियो आया था जिसमें हमने बॉटम से कैसे स्टॉक्स को पकड़ना है उस बारे में डिस्कस किया था। एक और वीडियो हमने बनाया था कॉन्ट्राबेट्स के ऊपर। तो ऐसे वीडियोस बीच बीच में आते रहते हैं, तो प्लीज़ वीडियोस को मिस मत कीजिए। और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपने ऑलरेडी सब्सक्राइब भी कर लिया है लेकिन आपको नोटिफिकेशन नहीं आ रहा है तो आप बेल आइकॉन को क्लिक कर लीजिए, तो आपको हमारा जो है रेगुलर अपडेट्स मिलता रहेगा। चलिए बढ़ते हैं हमारे आज के वीडियो के ऊपर और देखते हैं हमारे आज के स्टॉक्स। लेकिन उससे पहले मैं एक छोटा सा अपडेट देना चाहूँगी, सिर्फ एक ही स्टॉक का अपडेट देना चाहूँगी, जो है संवर्धना मदरसन लिमिटेड। ये स्टॉक को हमने डिस्कस किया था 24 मई के आसपास, जब स्टॉक में 130-135 का लेवल है, इस लेवल से ब्रेकआउट हो रहा था। और आप देख सकते हैं स्टॉक में हमारा डिस्कशन के बाद करीब 46% का मूव आ गया है और हमारा पहला टारगेट जो कि 206 के लेवल पे था वो अचीव हो गया है। तो ये था आज का अपडेट। देखते हैं हमारा आज का पहला स्टॉक। पहला है सूर्या रोशनी। स्टॉक को अभी हम डेली टाइम फ्रेम में देख रहे हैं और आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने दो लाइन ड्रॉ किया है, दो ट्रेंड लाइन ड्रॉ किया है। ये नीचे वाला स्टॉक के लिए सपोर्ट है और ऊपर वाला स्टॉक के लिए एक रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा है। और आप देख सकते हैं स्टॉक करीब जनवरी 2024 से स्टॉक जो है ये जोन में कंसोलिडेट कर रहा है और आज स्टॉक में ये नैरो रेंज से ब्रेकआउट हो गया है। आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छा और स्ट्रॉन्ग कैंडल बना है आज का। और वॉल्यूम भी अगर हम देखेंगे तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम आया है स्टॉक में, जो कि काफ़ी समय बाद आया है। देखिए, अगर हम नोटिस करेंगे स्टॉक में इतना ज़्यादा वॉल्यूम जनवरी में ही आया था और उसके बाद फिर अभी आया है। RSI को भी अगर हम नोटिस करेंगे, काफ़ी समय से RSI 40 से 60 के अंदर ही चल रहा था, अभी RSI 60 से ऊपर आ गया है। तो चलिए अभी डिस्कस कर लेते हैं स्टॉक में एंट्री कैसे प्लान करना है। देखिए, यहाँ पे मैं एक जोन ड्रॉ करना चाहूँगी इस लेवल पे। ये जो लेवल है ये स्टॉक के लिए एक इमीडिएट रेजिस्टेंस हो सकता है। ये है 690 से 695 का ये जो रेंज है, ये स्टॉक के लिए एक इमीडिएट रेजिस्टेंस हो सकता है। तो स्टॉक में जो मोमेंटम आएगा इसी लेवल के ऊपर आएगा। तो ये जो बीच का जोन रहा ये मेरे लिए एक्यूमुलेशन जोन हो जाएगा। तो यहाँ पे मेरा जो ट्रेड प्लान रहेगा वो 3 पार्ट में रहेगा। पहला, अभी बहुत ही छोटे क्वांटिटी में ये हाई ब्रेक होने पे, मतलब 674 का हाई ब्रेक होने पे अभी छोटा सा क्वांटिटी, क्योंकि अगर यहाँ से मूवमेंट हो जाता है तो मैं वो मिस नहीं करना चाहती। और इसके बाद दो सिचुएशन हो सकता है, या तो स्टॉक यहाँ पे रेजिस्टेंस ले और नीचे आ जाए, उस केस में हमें रिटेस्ट पे स्टॉक मिल जाएगा, प्राइस काफ़ी अच्छा मिलेगा हमें, तो मेरे लिए काफ़ी अच्छा एंट्री बन जाएगा। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि स्टॉक ये जो 695-700 का ये रेजिस्टेंस है इसको फेस ना करे और यहाँ से ब्रेकआउट हो जाए। और ब्रेकआउट के बाद स्टॉक अगर इस लेवल पे, ये जो 695-700 का लेवल है, इसके आसपास कहीं कंसोलिडेट करे या फिर यहाँ पे कुछ मुझे अच्छा बुलिश सिग्नल मिले तो मैं यहाँ पे और क्वांटिटी बाय करूँगी। फिलहाल जो मेरा स्टॉप लॉस रहेगा वो 606 के लेवल से थोड़ा नीचे रहेगा, जो कि ये स्विंग का लो है। तो अगर रिटेस्ट पे मुझे स्टॉक मिलता है, मेरा पहला टारगेट यही 700 का लेवल रहेगा और अगर ये अचीव हो जाता है उस केस में मुझे एक और टारगेट मिल सकता है 795 के लेवल पे और मेरा इवेंचुअल टारगेट 798 के लेवल पे रहेगा। हमारा अगला स्टॉक है एलेम्बिक फार्मा। इसको भी अभी हम डेली टाइम फ्रेम में देख रहे हैं और आप देख सकते हैं ये जो 825-835 का लेवल है ये स्टॉक के लिए एक इम्पॉर्टेंट लेवल है। स्टॉक ने पहले बहुत समय इसी लेवल को रेजिस्टेंस की तरह लिया है और फिर इस लेवल से ब्रेकआउट के बाद स्टॉक इसी के ऊपर अभी कंसोलिडेट कर रहा है और इस लेवल को सपोर्ट की तरह ले रहा है। यहाँ पे अगर हम नोटिस करेंगे इस जोन में वॉल्यूम एक्यूमुलेशन काफ़ी अच्छा हुआ है और RSI भी जो है वो काफ़ी समय से, करीब फरवरी 2024 से RSI 60 से नीचे ही चल रहा था, वो अभी 60 से ऊपर आ गया है। तो ये जो वॉल्यूम एक्यूमुलेशन हुआ है इस जोन में, हम देख सकते हैं
यहाँ पे एक मुझे इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर का पैटर्न दिख रहा है। चलिए मैं यहाँ पे एक जोन ड्रॉ कर लेती हूँ। तो अभी हम अगर ये सिर्फ ये जोन को नोटिस करेंगे तो हमें एक इन्वर्स हेड एंड शोल्डर का पैटर्न दिखेगा। तो जो हमारा इन्वर्स हेड एंड शोल्डर का पैटर्न रहता है ये एक बुलिश रिवर्सल साइन रहता है। तो आप देख सकते हैं हमें इस लेवल के ऊपर बुलिश साइन भी देखने को मिल रहे हैं और आप देख सकते हैं स्टॉक में इस पैटर्न से भी ब्रेकआउट हो गया है। लेकिन यहाँ पे एक और चीज़ देखने वाली है। अगर मैं एक जोन ड्रॉ करूँ इस लेवल पे, देखिए ये 980 के लेवल पे आप देखेंगे यहाँ पे काफ़ी सारे वीक्स बन रहे हैं। तो ये स्टॉक के लिए एक इमीडिएट रेजिस्टेंस हो सकता है। तो यहाँ पे एंट्री कैसे प्लान करना है, क्योंकि हमको तुरंत ही यहाँ पे रेजिस्टेंस दिख रहा है। तो मैं अपना एंट्री जो है इसी लेवल के हाई ब्रेक पे, मतलब 989 के हाई ब्रेक पे मैं अपना एंट्री प्लान करूँगी यहाँ पे। क्योंकि अगर यहाँ पे मुझे सिर्फ मोमेंटम चेज करना हो तो उस केस में मैं यहाँ पे छोटा सा क्वांटिटी में 989 के हाई ब्रेक पे बहुत ही छोटा क्वांटिटी में अपना एंट्री प्लान करूँगी और उस केस में मैं 1045 के लेवल तक का ही टारगेट को यहाँ पे प्लान कर रही हूँ। और यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो स्टॉप लॉस 926 तक आते आते काफ़ी बड़ा हो जा रहा है, रिस्क रिवार्ड रेशियो नहीं बैठ रहा है। इसलिए अगर मैं 1 आवर टाइम फ्रेम में देखूँ तो ये 950 के आसपास मैं एक स्टॉप लॉस प्लान कर सकती हूँ, क्योंकि 950 का जो लेवल है ये एक साइकोलॉजिकल लेवल हो सकता है। तो मैं इस लेवल के आसपास एक स्टॉप लॉस प्लान करके 1050 के एक टारगेट के लिए ट्रेड प्लान कर सकते हैं। लेकिन अगर प्रॉपर बाइंग सेटअप की बात करूं, मेरे प्रॉपर सेटअप की बात करूं, तो अगर स्टॉक में रिटेस्ट होता है इस लेवल पे 920, 919, 920 के लेवल पे अगर रिटेस्ट होता है तो वो मेरे लिए एक आइडियल बाइंग सेटअप रहेगा। उस केस में मेरा पहला टारगेट 990 का रहेगा और दूसरा टारगेट 1050 और फाइनल टारगेट 1096 के लेवल पे रहेगा। और अगर स्टॉक हमें रिटेस्ट पे मिलता है उस केस में स्टॉप लॉस भी काफ़ी छोटा हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले स्टॉक की तरफ। अगला है जोमेटो। स्टॉक को पहले हम वीकली टाइम फ्रेम में देखेंगे तो आप देख सकते हैं स्टॉक में ये एक मल्टी ईयर ब्रेकआउट हो रहा है। मतलब करीब 2021 के बाद स्टॉक में मार्च 2024 को ये 170 के लेवल से ब्रेकआउट हुआ है और स्टॉक अभी ब्रेकआउट के बाद रिटेस्ट करके अपना अपमूव कर रहा है। यहाँ पे अगर मैं एक जोन ड्रॉ करूँ तो आप देख सकते हैं स्टॉक में एक वीकली ब्रेकआउट भी हो रहा है। ये जो एक छोटा सा कप जैसा स्ट्रक्चर बन रहा था, इस स्ट्रक्चर से भी स्टॉक में ब्रेकआउट हो गया। चलिए स्टॉक को डेली टाइम फ्रेम में देखते हैं। डेली टाइम फ्रेम में हम देख सकते हैं ये जो रिसेंट स्विंग हाई बना था 206 के लेवल का, इस लेवल से भी स्टॉक में ब्रेकआउट हो गया है। और अगर हम नोटिस करेंगे ये जो टाइम है यहाँ पे आप देखेंगे वॉल्यूम एक्यूमुलेशन काफ़ी अच्छा हुआ है इस समय में और RSI भी 60 से ऊपर आ गया है। तो 210 के हाई ब्रेक में मैं अपना एंट्री प्लान करूँगी और मेरा स्टॉप लॉस जो है वो 190 से थोड़ा नीचे रहेगा। टारगेट के लिए हम ये जो रिसेंट स्विंग बना है इसके डेप्थ को कंसिडर करेंगे। चलिए यहाँ पे एक प्राइस रेंज ड्रॉ कर लेती हूँ और इसको अगर रेजिस्टेंस के ऊपर पुट करेंगे तो 246 के लेवल पे हमें एक टारगेट मिल सकता है, जो कि हाई से 16% का एक टारगेट बन रहा है। और अगर स्टॉक मुझे थोड़ा डिप में मिलता है इस लेवल पे तो भी क्वांटिटी ऐड की जा सकती है। चलिए अगला स्टॉक देखेंगे, ज्योति लैब। पहले हम स्टॉक को वीकली टाइम फ्रेम में देखेंगे और आप देख सकते हैं ये जो 396 398 का लेवल है ये स्टॉक के लिए पहले एक रेजिस्टेंस था। फिर स्टॉक यहाँ से ब्रेकआउट किया, अच्छा अपमूव दिया और फिर स्टॉक में जो प्रॉफिट बुकिंग हुई उसके बाद स्टॉक फिर अभी इसी लेवल पे कंसोलिडेट कर रहा है। और आप देखेंगे यहाँ पे मैंने एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ किया है तो आप देख सकते हैं स्टॉक जो है ये ट्रेंड लाइन को पहले रेजिस्टेंस की तरह ले रहा था और अभी स्टॉक में इस ट्रेंड लाइन से भी ब्रेकआउट हो गया है। तो ये जो कंसोलिडेशन जोन रहा स्टॉक का ये करीब 3-4 महीने का कंसोलिडेशन था जिससे स्टॉक में अभी ब्रेकआउट हो रहा है। चलिए स्टॉक को डेली टाइम फ्रेम में देखेंगे। डेली टाइम फ्रेम में हम देख सकते हैं काफ़ी अच्छा ब्रेकआउट हुआ है और वॉल्यूम जो है रिसेंटली ये वॉल्यूम राइजिंग है। और अगर हम RSI को भी देखेंगे, RSI इस साल के शुरुआत से जनवरी से ही RSI 60 से नीचे चला गया था और फाइनली
आज RSI 60 से ऊपर आया है। यहाँ पे एंट्री करने से पहले मैं एक जोन ड्रॉ करना चाहूँगी। देखिए यहाँ इस लेवल पे ये जो 490 का लेवल है, ये स्टॉक के लिए इमीडिएट रेजिस्टेंस हो सकता है। तो यहाँ पे एंट्री दो तरीके का बन सकता है, या तो स्टॉक ये रेजिस्टेंस को फेस करता है और नीचे आ जाता है, तो ये 460 के आसपास अगर मुझे स्टॉक रिटेस्ट करता हुआ मिलता है, वो मेरे लिए बेस्ट लेवल रहेगा, तो मैं स्टॉक में एंट्री प्लान करूँगी। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि स्टॉक इस लेवल से ब्रेकआउट कर ले। तो मान लीजिए स्टॉक ब्रेकआउट कर लेता है और फिर इस लेवल पे रिटेस्ट करता है और यहाँ कंसोलिडेट करने लगता है, तो भी यहाँ पे मेरे लिए एक एंट्री बन सकता है। तो यहाँ पे जो मेरा स्टॉप लॉस रहेगा वो मेरे एंट्री के अकॉर्डिंग रहेगा, और मेरा जो टारगेट होगा वो मेरा पहला टारगेट 554 के लेवल पे रहेगा। ऐसे अगर रिटेस्ट पे मिलता है तो ये 480-490 का लेवल भी एक टारगेट हो सकता है, और अगला टारगेट 550 के लेवल पर रहेगा। और स्टॉक अगर ये 553 का लेवल को अचीव कर लेता है तो यहाँ पे एक राउंडिंग बॉटम जैसा पैटर्न बन सकता है। उस केस में हमें ये पूरे डेप्थ का भी टारगेट आगे मिल सकता है। हमारा अगला स्टॉक है फाइन ऑर्गेनिक। ये स्टॉक को हम पहले वीकली टाइम फ्रेम में देख रहे हैं, और आप देख सकते हैं ये जो 4000 का लेवल है ये स्टॉक के लिए सपोर्ट है, और ये जो 5040 का लेवल है ये स्टॉक के लिए रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा है। स्टॉक इसी जोन में फरवरी 2023 से कंसोलिडेट कर रहा था, और आज फाइनली स्टॉक में इस लेवल से ब्रेकआउट हुआ है। तो करीब 1.5 साल का कंसोलिडेशन से स्टॉक में ब्रेकआउट हो गया है। और अगर हम वॉल्यूम को देखेंगे तो वॉल्यूम यहाँ पे राइजिंग चल रहा है। RSI भी, जो RSI 60 से नीचे चला गया था, ये पूरा कंसोलिडेशन जोन है वो अभी 60 से ऊपर आ गया है। चलिए एंट्री कैसे करना है वो देखने के लिए हम डेली टाइम फ्रेम में चलेंगे। काफ़ी लंबा कंसोलिडेशन के बाद यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ है, और ब्रेकआउट के बाद स्टॉक में थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग भी हो रही है। और अगर हम यहाँ से मेज़र करेंगे नीचे से, तो हम देख सकते हैं यहाँ पे ऑलरेडी 32-33% का अपमूव आ चुका है, तो और भी प्रॉफिट बुकिंग होने के चांसेस है। इसलिए स्टॉक अगर मुझे रिटेस्ट पे मिलता है तो वो मेरे लिए बेस्ट लेवल रहेगा बाइंग करने के लिए। और मैं अपना स्टॉप लॉस को इस कैंडल के थोड़ा नीचे प्लान करूंगी, 4900 का जो लेवल है उससे थोड़ा नीचे, और मेरा टारगेट 7350 के लेवल पे रहेगा। और स्टॉक अगर ये टारगेट को अचीव कर लेता है तो आप देखेंगे यहाँ पे एक राउंडिंग बॉटम जैसा पैटर्न बन सकता है, और उस केस में हमें ये पूरे कंसोलिडेशन का जो डेप्थ रहेगा वो भी अगले टारगेट के हिसाब से मिल सकता है। तो ये हो गए हमारे आज के सारे स्टॉक्स। लेकिन ध्यान में रखें, मैं आपसे जो शेयर कर रही हूँ ये सिर्फ मैं अपनी स्टडी आपसे शेयर कर रही हूँ, और मेरा यहाँ पे कोई भी बाय या सेल का रिकमेंडेशन नहीं है। कोई भी स्टॉक में एंट्री प्लान करने से पहले अपनी प्रॉपर एनालिसिस कर लें, या फिर अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र की सलाह ले लें। आपको हमारा आज का एनालिसिस कैसा लगा हमें कमेंट में लिख के ज़रूर बताइएगा, और अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। ऐसे ही और टेक्निकल एनालिसिस के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।